अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आपसे इन दिनों कई लोग ऐसे मिल रहे होंगे, बड़े मृदुभाषी, बड़े सहज, बड़े अपने नज़र आएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव का जो दौर है उसमें ये सब कलाबाजी, ये सब तरीके के पैतरे प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए पुरजोर तरीके से कर रहा है। नमस्कार, मैं प्रतीक गोल्दिया, आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़। और पंचायत चुनाव में नामांकन वापस हो चुके हैं और अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि कौन प्रत्याशी आपके बीच आएगा पैम्पलेट लेकर। हालांकि जो सीरियस थे वो पहले से आ रहे थे, जो डमी थे वो साफ हो गए हैं, जो सेटिंग गेटिंग का खेल था वो पूरा हो गया है। अब कोई भी प्रत्याशी का नाम वापस नहीं लिया जा सकता है। अब जो भी प्रत्याशी हैं वो मैदान में माने जाएंगे और इस पंचायत के दंगल में खुद को उन्हें साबित करना होगा। नामांकन प्रक्रिया के होने के बाद, स्क्रूटनी के बाद, नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद अब जो निकल के आए हैं उम्मीदवार, वो उम्मीदवार 1-to-1 फाइट के लिए तैयार हैं। पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ कई सीट ऐसी हैं जहाँ 1 दर्जन प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं किसी एक सीट के लिए। अगर जिला पंचायत सदस्य की बात करें, भट्यूड़ा एक ऐसी सीट है जहाँ 12 लोग एक दूसरे से मुकाबला करेंगे जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए। इसी के साथ तमाम ऐसी सीट और भी हैं जिनमें कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। 7 से 8 लोग किसी एक सीट पे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4। निर्विरोध जितने बनने थे बीडीसी मेंबर, उनकी तस्वीरें आपने बीते दिन देख ली होगी। कई ऐसे सीट हैं जहां निर्विरोध बीडीसी मेंबर बन के आए हैं। और खबर तो यह है, जो बीडीसी मेंबर बने हैं या बनाए गए हैं निर्विरोध, उन्होंने अब अगली फील्डिंग ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए शुरू कर दी है। बीते दिनों चाहे दारचूला की बात करें, मोनाकोट ब्लॉक की बात करें या बिड़ ब्लॉक की बात करें, यहाँ तमाम वो लोग सामने आए जो निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए। अलग अलग खेमे के लोग थे। अब इनकी जो कवायद है वो ब्लॉक प्रमुख बनने की है। लोगों ने अपने अपने खेमे के तमाम बीडीसी मेंबरों को एकत्रित करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी इस पूरी प्रक्रिया में समय है, क्योंकि अभी प्रत्यक्ष निर्वाचन होना है, यानी वोटिंग होनी है, मतदान होना है, और जिसको लेकर आज यानी 12 तारीख को डिग्री कॉलेज में प्रशिक्षण होना है पीठासीन अधिकारी का। तो ये जो समीकरण अब चुनाव में बन गए हैं पंचायत के, ये साफ हैं। कुछ सीट ऐसी हैं जिन सीट पे कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, और कुछ सीट ऐसी हैं जहां माना जा रहा है कि आराम से एक प्रत्याशी बाकियों पर भारी है। ऐसी कौन कौन सी सीट हैं, एक उसका आपको हम उदाहरण देते हैं। इन सब में अगर जो रोचक सीट हैं जिन पे सबकी नज़र है, तो है छाना पांडे की सीट, जहां निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट में कुल 8 उम्मीदवार हैं। अब देखना इसमें दिलचस्प है कि ये जो 8 उम्मीदवार हैं, ये 8 उम्मीदवारों में से कौन इस सीट में बाजी मारेगा। इसी के साथ अगर बात करें भड़कटिया सीट की, जहां विधायक डीडीहाट बिशन सिंह चुफाल की पुत्री दीपिका चुफाल है, ऐसी सुगबुगाहट थी कि ये निर्विरोध बन सकती हैं, लेकिन इस सीट पे अब मुकाबला होने जा रहा है 3 लोगों का। तो ये सीट में क्या समीकरण बैठेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ अगर बात करें पूर्व में डीडीहाट से नगरपालिका अध्यक्ष रही बोरा गांव से जो चुनावी मैदान में हैं कमला चुफाल, उस सीट पर 3 उम्मीदवार हैं। यहाँ पे क्या समीकरण बैठेंगे ये आने वाला समय बताएगा। साथ ही साथ एक सीट लेलू प्रथम, जहाँ 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, यहाँ किसकी किस्मत खुलेगी। तड़ेमिया सीट, जहाँ 4 उम्मीदवार हैं। इसी के साथ बीसा बजेड़ एक सीट है जिसमें कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो जो ये तमाम सीटें हैं जिनमें अच्छे खासे उम्मीदवार मैदान पे उतरे हैं, यहाँ किसका गुणा गणित ठीक बैठेगा और कौन किसको पछाड़ेगा, ये जनता पर निर्भर करेगा। कई क्षेत्रीय समीकरण इसमें होते हैं, जैसे कि जिला पंचायत सदस्य का एक बड़ा क्षेत्र होता है, तो
किस तरीके की यहाँ पे लोगों के बीच धारणाएं हैं किस कैंडिडेट के लिए, इलाके का बड़ा फ़र्क इसमें होता है। तो जहाँ एक से ज़्यादा उम्मीदवार लड़ रहे हों, यानी आधा दर्जन लगभग उम्मीदवार हों, वहाँ ये समीकरण किसके पक्ष में जा सकता है, किसी के पक्ष के खिलाफ ये समीकरण हो सकता है। अगर बात करें तो बीते दिनों एक खबर जो उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर आई, वो आई हाईकोर्ट से। नैनीताल हाईकोर्ट ने उस बात पे संज्ञान लिया है जिस बात की चर्चा लगातार हो रही थी कि कोई प्रत्याशी का अगर नाम नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों की सूची में है तो वो चुनाव लड़ सकता है, जिस पे हाईकोर्ट ने सख्ती करी है। और अब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। तमाम वो याचिकाएं जो हाईकोर्ट के पास गई थी, जिस पे आपत्ति थी कि एक व्यक्ति कैसे दो जगह से चुनाव लड़ सकता है, अगर नगरीय क्षेत्रों में हो वहाँ भी वो मतदान करता है, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस तरीके का एक पेच फिलहाल इन पंचायत चुनाव में फंसता हुआ दिख रहा है। हाईकोर्ट ने क्लियर कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ये किस तरह की नियमावली बना रहा है। ये नियमावली तो भारतीय निर्वाचन आयोग तक की नहीं है, तो इस पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है। तो क्या आने वाले दिनों में ये देखा जा सकता है कि फिर से स्क्रूटनी की जाएगी, जो नामांकन पत्र हैं उनकी जांच की जाएगी और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जब हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि कोई व्यक्ति अगर नगर क्षेत्र में उसका नाम है और ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसका इन पंचायती चुनाव में नामांकन वैध नहीं माना जाएगा। इस पूरी खबर को लेकर क्या कहा हाईकोर्ट ने, आइए देखते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 6 में धारा 9 उपधारा 6 और धारा 9 उपधारा 7 में जो यह इंगित करता है कि कोई आदमी एक ही जगह या कोई महिला एक ही जगह के वोटर हो सकते हैं, यानी कि वो अगर एक नगर पालिका के वोटर हैं तो वो नगर पालिका के ही वोटर रहेंगे और वो चुनाव लड़ने के लिए पंचायत नहीं जा सकते। तो जबकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है, कहीं ना कहीं उस प्रावधान को गोलमोल करके एक क्लैरिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई 2025 को सबको जारी कर दिया। इस क्लैरिफिकेशन को चुनौती दी गई है शक्ति सिंह बरसवाल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में, और इसको प्रथम दृष्टया सही मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस नोटिफिकेशन को 6 जुलाई 2025 के नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस क्लैरिफिकेशन पर एक्ट अपॉन नहीं किया जाएगा, और ये भी कहा है कि एक्ट के अनुसार यानी धारा 9 उपधारा 6 धारा 9 उपधारा 7 जो कहते हैं एक इंसान एक ही जगह का वोटर हो सकता है, एक ही जगह चुनाव लड़ सकता है, उसी के मुताबिक चुनाव कराए जाएंगे। किस तरह का ऑर्डर ये अब इफेक्ट करेगा चुनाव में? देखिए, अब जब कोर्ट ने नगर ये जो पंचायत राज के इन पूरे चुनावों में इस क्लैरिफिकेशन को स्टेट इलेक्शन कमीशन के स्टे कर दिया है, तो अब स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक निर्णय लेना है कि क्या वो स्क्रूटनी दोबारा कराते हैं या एक अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जब माननीय उच्च न्यायालय ने यह क्लियर कर दिया और उनकी स्क्रूटनी भी कल ही परसों ही खत्म हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि ये दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद तो यही की जाएगी जब माननीय उच्च न्यायालय ये कह रहा है कि एक इंसान एक ही जगह का वोटर हो सकता है, तो इस पर एक्ट अपॉन किया जाए और चुनाव एक पारदर्शी और फेयर तरीके से किया जाए। देखिए, जब माननीय उच्च न्यायालय ने आज के आदेश के हिसाब से ऐसा कोई इंसान जो एक नगर निकाय में भी वोटर है और एक ग्राम पंचायत में भी वोटर है, वह चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है। तो फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर ये सारी अपडेट थी, चाहे हम सीट की बात करें कि कौन कौन सी सीट में क्या क्या समीकरण है, किस तरह की दावेदारी पेश की जा रही है और क्या निर्वाचन आयोग कह रहा है, इस बीच हाईकोर्ट क्या कह रहा है, आने वाले दिनों में क्या मुद्दे इन पंचायत चुनाव में अहम रहने वाले हैं, लोगों की किस तरह से प्रतिक्रिया रहने वाली हैं, लोग किस तरीके से अपनी रुचि इन पंचायत चुनाव में देख रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 54 न्यूज़।